पोल्यूशन की वजह से धरती पर कम हो रहा है ओजोन। वेलकम टू आर डी जोन। एक शहर में राज नाम का आदमी बेकरी की दुकान चलाता था। वो रोज की कमाई में से थोड़े पैसे पूजा घर में रखे गोलक में रख देता और हर हफ्ते उन पैसों को गिनता। जब गोलक में काफ़ी पैसे हो जाते तो वो उन पैसों को अपने बेटे के खाते में जमा कराता। ऐसे ही एक दिन वो पैसे गिन रहा होता है। अरे ये क्या, आज फिर पैसे कम पड़ गए। ये पिछले 2-3 हफ्तों से पैसे कम क्यों हो रहे हैं। मुझे इसके बारे में पुष्पा से बात करनी चाहिए। अरे पुष्पा, या तुम पूजा घर में रखे गोलक में से पैसे निकालती हो? अरे वो तो हम अपने बच्चों के लिए बचा कर रखते हैं। भला मैं ऐसा काम क्यों करूंगी? लेकिन हुआ क्या? पिछले 2-3 हफ्तों से जब भी पैसे गिनता हूँ तो पैसे पिछली बार रखे पैसों से कम होते हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है? आपसे गिनने में गलती हो रही होगी। मैं 2-3 बार पैसे गिनता हूँ, और वैसे भी हम दोनों ही तो पूजा घर में जाते हैं। नहीं, एक और जाता है। कौन? हमारा बेटा चिंटू। अरे वो कब से जाने लग गया? यही पिछले 2-3 हफ्तों से। इत्तेफाक की बात है, पैसे भी पिछले 2-3 हफ्तों से ही कम हो रहे हैं। क्या आप अपने बेटे पर शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा, चलो कल सुबह देखते हैं। अगली सुबह जब चिंटू पूजा रूम में जाता है तो वो दोनों दरवाजे में से उसको देखते हैं। चिंटू गोलक से पैसे निकालता है और पीछे मुड़ने लगता है। उसको पीछे मुड़ता देख वो दोनों वहां से चले जाते हैं। लो, जिस बात का डर था वही हुआ। लेकिन वो पैसे क्यों निकालता है? कहीं कोई गलत काम तो नहीं करने लग गया? वो तो इसका पीछा करने के बाद ही पता चलेगा। चिंटू एक दुकान से कुछ सामान लेता है और आगे बढ़ता है। उसके माता पिता भी उसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते उसके माता पिता एक सुनसान गली में पहुंच जाते हैं। कैसी सुनसान गली है? जरूर हमारा बेटा गलत काम करने लग गया। अरे जरा धीरे बोलो, कहीं उसे पता ना चल जाए। यहाँ छिप कर देखते हैं कि चिंटू करता क्या है। चिंटू एक कटोरे को दूध से भरता है और साथ में कुछ बिस्कुट रख देता है। बिस्कुट रखते ही वहां पर 2 पिल्ले आते हैं और फट से दूध पीने लग जाते हैं। अपना पेट भर कर वो पिल्ले वहां से चले जाते हैं और चिंटू भी स्कूल चला जाता है। ये सब देख चिंटू के माता पिता भी घर चले जाते हैं। दोपहर को स्कूल में छुट्टी होने के बाद चिंटू घर आ जाता है। उसके पीछे ही उसके पिता भी दुकान से आ जाते हैं। अरे पापा, आप इतनी जल्दी दुकान से आ गए? अरे जब मेरा बेटा बिना पूछे पैसे निकाल सकता है तो क्या मैं बिना बताए घर भी नहीं आ सकता? कौन से पैसे? वही पैसे जिससे तुम दूध और बिस्कुट लेते हो। ये बात सुनकर चिंटू हैरान हो जाता है और सारी बात बताता है। वो मैं एक दिन जब स्कूल जा रहा था तब एक तेज रफ्तार गाड़ी ने इनकी माँ को टक्कर मार दी और इनकी माँ वहीं पर दम तोड़ गई। तो मैंने सोचा कि ये अब दोनों भूखे प्यासे कहाँ भटकेंगे, तो मैं घर से ही इनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आया करूँगा। मैं तुमसे इस बात पर नाराज़ नहीं हूँ कि तुम दूध और बिस्कुट खिलाते हो, बल्कि इस बात पर नाराज़ हूँ कि तुम पैसे चोरी क्यों करते हो। लेकिन मैंने तो चोरी अच्छे काम के लिए की थी। देखो बेटा, चोरी शब्द ही बुरा है, और फिर उससे चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा, वो काम हमेशा गलत ही माना जाएगा। मुझे लगा कि आप मुझे पैसे नहीं दोगे। बेटा, हमने तो कभी तुम्हें किसी काम के लिए मना नहीं किया। सॉरी मम्मा, सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा और ऐसी गलती ज़िंदगी में कभी नहीं करूंगा। तुम्हें गलती का एहसास हुआ, ये अच्छी बात है। अब जाकर भगवान से भी माफ़ी मांगो जिनके सामने तुम चोरी करते थे। और हाँ, कल से दूध और बिस्कुट घर से ही लेकर जाना। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।